तमांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति अपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी, हंसती आँखों वाली तमांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तमांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत ही निपुण थी। इसलिए उसका पिता डोनीगर्थ अपनी इकलौती बेटी का डींग, सील, आचू या टिवो लियोवा जैसे देव पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की बिहाने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई थी और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर साल की तरह तमांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तमांग ने कमाल ही कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफ़ेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर अबू तानी नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पक्षी, तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तमांग और अबू तानी पहली बार मिले थे और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कहे उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वह चुपके चुपके मिलने लगे, क्योंकि दोनों को पता था कि तमांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तमांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तो तमांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता है और ना ही वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकता। इसलिए अब एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तमांग ने पूछा। सबको इकट्ठा करके शर्त रखेगा। जो भी शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष और अबू तानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना है या कूदना होगा कि जमीन से संगीत धुनी आए। शर्त सुनकर अबू तानी और तमांग परेशान हुए, पर अबू तानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहाँ अबू तानी को नृत्य करना था उसने वहाँ तालों यानी पीतल की तस्तरियाँ मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देव पुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। अबू तानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदम न्यास के बाद टन टन की आवाज़ ने तार दिया। अबू तानी जीत गया। लेकिन पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई। तीर कमान से टलो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर वहीं पर लगा रहे। इस बार अबू तानी की बहन ने उपाय बताया
उसने अबू तानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई थी। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टल्लों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूक गया और वह टल्लों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने तीर टल्लों पर सही मारा। टन की आवाज़ भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में अबू तानी ने तीर मारा, वह सीधा टल्लों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त भी अबू तानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वह अबू तानी जीता तो वही तुम्हारा पति होगा। तमांग के पिता और तीनों देव पुरुष बोले, यह तो बेईमानी है। हर बार अबू तानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और अबू तानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। तमांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तमांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तमांग का पिता और देव पुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तमांग का पति होगा। तमांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने अबू तानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुषों ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई अबू तानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका, जो तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा जाकर। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची, जबकि देव पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों को तक भी नहीं गए। लोगों ने अबू तानी की जय जयकार की। कल सुबह इसी जगह तमांग का विवाह मैं अबू तानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं, तमांग के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के भेष में तमांग जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। अबू तानी के रूप में 4 जने खड़े थे। यह भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, तमांग के पिता ने कहा। तमांग ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी, फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले। पर तमांग ने देखा असली अबू तानी चुपचाप खड़ा था। पहले देव पुरुष से जब तमांग ने हाथ मिलाया तो उसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तमांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पगला गया कि उसके दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। तमांग खिसक कर वहाँ से निकल गई। तभी तीसरे देव पुरुष ने उतावला होकर आगे हाथ बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। बड़ी मुश्किल से तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली अबू तानी के पास पहुंची। उसने अबू तानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श और उसकी आँखों से छलकते प्यार से वह निश्चिंत हो गई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने अबू तानी को वरमाला पहना दी। तमांग के पिता और तीनों देव पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियाँ सुनते रहे। लोगों ने खुशी से फूल बरसा करके
विवाह की रस्म पूरी कर दी। तमांग और अबू तानी अपना जीवन सुखी से जीने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसे ही मज़ेदार कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए।